जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। यूपी के बस्ती में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एआईएमआईएम का कार्यकर्ता अजफरुल हक ने पहले एक युवती को नौकरी का झांसा दिया और फिर अपने प्रेम जाल में फंसाकर लगातार 2 साल तक यौन शोषण किया। महिला का आरोप है कि न सिर्फ अफजरुल ने बल्कि उसके भाई और दोस्तों ने भी उसका यौन शोषण किया और धर्म बदलने का उसके ऊपर दबाव डाला। और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था। तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। और उसका नाम है प्रिंस, उसका पूरा नाम है अजफरुल हक। जब वो शादी का झांसा देके मुझे बहुत टाइम तक ऐसे टहलाता रहा, मैं उसे फोर्स करती थी कि वो अपने घर वालों से मुझे मिलाए। तो एक दिन मुझे वो अपने घर ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। और वहाँ पे उन्होंने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके उसने और उसका भाई असफरुल हक शान, जिसका नाम है सोनू, तो उसने मेरे साथ गलत किया। और उसकी पूरी फैमिली ने और एक कोई जो व्यक्ति था, तो मतलब मुझे नहीं पता वो कौन था, वो आया, उसने भी मेरे साथ रेप किया। तो तहरीर के आधार पर पुलिस ने अजफरुल, उसके पिता, मां, भाई और दोनों बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि अजफरुल हक अपनी असली पहचान छिपाकर नजदीकी बढ़ाई, खुद को हिंदू बताकर उसने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ दरिंदगी की। वहीं इस मामले में एक हैरान कर देने वाली सच्चाई भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक अजफरुल 307 के मुकदमे में वांछित चल रहा था। दरअसल कौन है अफजरुल, क्या है उसके ऊपर आरोप, हम आपको बताते हैं। अफजरुल ने हाल ही में एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण की थी। बस्ती पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अफजरुल 307 के मुकदमे में भी वांछित था। पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी और पीड़ित के तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की। अफजरुल समेत परिवार के 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अफजरुल पर आरोप है कि पीड़िता को घर बुलाया। अफजरुल ने अपने भाई, दोस्त के साथ पीड़िता का दुष्कर्म भी किया। तो पीड़िता का आरोप है कि अफजरुल ने उसे हॉस्पिटल में जॉब दिलवाने के लिए बुलाया था, वहां पर कट्टा सटाकर दुष्कर्म किया गया। देखिए, एक शिकायत मिली थी हम लोगों को एक महिला द्वारा कि उनके द्वारा जो विपक्षी हैं अफजरुल उर्फ प्रिंस, उन्होंने उनका शारीरिक शोषण किया। तो इस एफआईआर पर हम लोगों ने इस तहरीर पर तत्काल हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया और जो अभियुक्त हैं इसमें, उनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी सुनिश्चित की। और इस प्रकरण में अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग की चल रही है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी कार्रवाई है। तो पीड़ित का आरोप है कि अफजरुल ने उसे हॉस्पिटल में जॉब दिलवाने के लिए बुलाया था, वहां पर कट्टा सटाकर उसके साथ रेप किया गया। उसके बाद शादी का झांसा देकर काफी समय तक शोषण करता रहा। पीड़ित का यह भी कहना है कि जब उसने शादी का अफजरुल पर दबाव बनाया तो उसने अपने घर वालों से उसे मिलवाया और यहीं पर पीड़ित को अफजरुल की सच्चाई का पता चला। पीड़ित का यह भी कहना है कि अफजरुल के परिवार ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि अफजल अपना नाम बदलकर यही काम 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ कर चुका है। तो पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि अफजरुल मुंबई के बांद्रा से अरेस्ट किया गया और वहीं इससे पहले अफजरुल का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो पीड़िता को धमकाता दिख रहा है। यह वीडियो आपको दिखाते हैं। दवा दारू में सब लोग व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है कि कोई किसी के लिए लड़े। आजकल सब अपने दवा दारू में व्यस्त है, बाल बच्चे में व्यस्त है, इसलिए कोई करने तुम्हारा क्या है, इनसे उनसे चंदा मांग के कर रहे हो, तुमको लॉन्च कर रहे हैं, लोग लॉन्च कर रहे हैं। हम तो यही हो बताई दी के लॉन्च करे तुम्हें सुड्डू सिंह करतिन, अजय सिंह करतिन, विधायक अजय सिंह और सुड्डू सिंह और उनके मोनू सिंह के बल पे तू उड़ा तो। एक बात बताई दी, हम केहू बल पे ना उड़ी थे। आज तक जो नाम है वो मेरा खुद का है, ठीक है, किसी के बल पे नहीं बना हूं मैं, हमारी मदद की गई। जी हाँ, ये कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसके आधार पर पुलिस अब तफ्तीश में जुटी है। वहीं अफजरुल के पिता का कहना है कि उनके बेटे को धर्म के नाम पर फंसाया जा रहा है।
ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और जो विश्व हिंदू महासंघ के तथाकथित अध्यक्ष हैं अखिलेश, उनके द्वारा प्रायोजित और झूठा है। इसलिए कि जो 15/1/26 की एफआईआर ममता शर्मा ने दर्ज कराई है, उसमें 2022 की घटना का विवरण है, उल्लेख है, जबकि उन्होंने पुरानी बस्ती थाने में 2024 में और कोतवाली में 2 एफआईआर 2025 में कराई, जिसके कंटेंट्स भिन्न हैं। 15/1/26 की एफआईआर में जो उल्लेख है वो एक शब्द भी इन तीनों एफआईआर में नहीं है। बहरहाल बस्ती का यह धर्मांतरण का मामला आरोप प्रत्यारोप के बीच फंसा हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि उसका पिछले 2 साल से यौन शोषण हो रहा है। मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल करने में जुट गई है। तो अफजरुल के नाम पर अब इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव और रेप करने के बाद न सिर्फ अकेले बल्कि कई दोस्तों के साथ रेप की वारदात को अंजाम देना और इन सब के अलावा जो आरोपी है उसके ऊपर 307 का मुकदमा पहले से था, जिसको लेकर पुलिस लगातार उसको ढूंढ भी रही थी, वांछित थी। 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसके बाद फिलहाल मुंबई से कहा जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस हर एक पहलू को लेकर जांच पड़ताल करने में जुट गई है। तो नाम बदलकर, नाम छुपाकर 2 साल तक यौन शोषण करने का आरोप पीड़िता की तरफ से लगाया गया है। असफरुल के नाम बदलने को लेकर और झांसा देने को लेकर पीड़िता का बयान भी है। बस्ती पुलिस ने मुंबई से असफरुल को पकड़ा है और अब उसको बस्ती लाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और अब खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां पर एक मौलाना जिम की आड़ में धर्मांतरण करवाता था। जी हां, ये जिम आने वाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता था, जिसके बाद वो उनके धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालता था और शादी करवा देता था। मौलाना पर आरोप है कि उसने कई लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया, शादी करवाई। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि मामले में अब तक यूपी पुलिस के सिपाही समेत 7 आरोपी जेल जा चुके हैं और पुलिस मामले के हर एंगल से जांच कर रही। मिली जानकारी के मुताबिक मौलाना धर्मांतरण सिंडिकेट में अच्छी खासी रकम भी लेता था और मौलाना को मिर्जापुर देहात कोतवाली पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। मौलवी खलीकुर रहमान, इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और ये काफ़ी हाईली क्वालिफाइड जैसा कि अपने को बता रहे हैं और धर्म के मामले में थोड़ा इनके अंदर जो भावना है वो तंत्र और जादू टोना, इसके साथ ही साथ ताबीज़ बनाना और इसके बहाने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना और आकर्षित करके उनको इसके लिए प्रेरित करना, यही काम इनके द्वारा किया जाता था। और जो पूरा गैंग था उससे जुड़े हुए थे। ये कटरा के रहने वाले हैं। पूछताछ से इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये बताई गई है कि इनके द्वारा 2023 में एक हिंदू लड़की का निकाह धर्म परिवर्तन हुआ था, जिसमें और इसमें कराया गया था लोहता थाने में, एक लड़के के साथ कराया गया था दूसरे समुदाय के साथ, जिसमें एफआईआर भी पंजीकृत है। हम लोग वहाँ से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग इसमें गहन विवेचना करते हुए जो भी की जाएगा हम आपको अवगत कराएंगे। क्या वो